मुरैना खोआ व्यापारी के यहाँ लाखों की लूट होने के बाद आज पार्षद महोदया ने कहा कि हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे परिवार में डकैती जो हो चुकी है। पुलिस जब तक डकैती को ट्रेस नहीं करती तो हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे। पूरे वार्ड में दिवाली नहीं मनाई जाएगी और पुलिस यदि लूट का माल वापस नहीं ले कर आती है और अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे, दीपक तक नहीं जलाएंगे, ऐसा पार्षद महोदया ने अपने शब्दों में कहा। सुनिए उनकी ज़बानी। तब तक हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनाई क्योंकि ये मेरा घर है, परिवार है, गाँव। ये नहीं है कि मैं ऐसे ही अकेली कहीं से ऐसे है, ये हम इनके साथ हैं और इनके साथ हैं। क्या पूरा वार्ड में दिवाली न मनाने का निर्णय लिया गया है? इसलिए लिया गया है, जब इनके घर ही दिवाली नहीं मनाई तो ये मेरा परिवार है। जब ये दिवाली नहीं मनाएंगे तो मैं कैसे दिवाली मनाऊंगी? तो मुड़िया खेरा वार्ड नंबर 1 में कहीं भी दिवाली के दिए नहीं जलेंगे? नहीं जलेंगे दिए। अगर इनके पहले हाँ, इनका अगर कोई पता नहीं पड़ेगा तो नहीं जलेंगे दिए। खास तौर पे मेरे घर तो नहीं जलेंगे। अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं अगर दिवाली पकड़े जाएंगे और पुलिस प्रशासन से अगर मैं जब तक उनका पीछा भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार और अम्बा विधानसभा के विधायक देवेंद्र सिंह भी व्यापारी के घर पहुंचे और सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है जहां ऐसी डकैती डली है। विधानसभा अध्यक्ष को तो इस समय इस्तीफा भी दे देना चाहिए क्योंकि जब उनके क्षेत्र में उनकी जनता सुरक्षित नहीं है तो राजनीति करके वो क्या करेंगे। प्रेस इंडिया लाइव से आनंद हुए। तो ये क्या लग रहा है आप लोगों को कि इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद में भी 24 घंटे बाद भी अभी आपके हाथ पर देखिए बड़ी दुर्भाग्य का विषय ये दोपहर के 1 बजे लगभग इस परिवार के साथ डकैती हुई। नवल किशोर गुप्ता के परिवार के साथ डकैती, महिलाओं के साथ अभद्रता की। माता उनकी जो बिटिया है उसको बंधक बना लिया और उनकी माता के साथ मारपीट की गई। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। ये मुरैना के माथे पर एक कलंक है और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस विधानसभा के विधायक हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जब उनके क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटेंगी तो प्रदेश का आम लोग कैसे सुरक्षित रहेगा? मुझे लगता है कि इस प्रदेश के मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। पर्ची के मुख्यमंत्री से ये पूरा प्रदेश कुछ आशा और उम्मीद नहीं रखता है। पूरा प्रदेश भू माफियाओं के हवाले है, शराब माफियाओं के हवाले है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। जब रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो इस प्रदेश को कौन बचाने वाला है? 3 करोड़ की हवाला कांड का जो लूट हुई उसमें सारे पुलिस डीएसपी लेवल के अधिकारी लूट कर रहे हैं। अब क्या प्रदेश की स्थिति होगी? और माल खानों से माल गायब हो रहा है। मतलब जुए की लत से एक सिपाही ने माल खाने के 50 से 60 लाख रुपए गायब कर दिए। मुझे लगता है कि पूरे माल खानों की जांच होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में अगर इस प्रकार अराजकता का माहौल बना रहेगा तो मुझे लगता है कि जनता सड़कों पर उतर के आएगी और वो दिन दूर नहीं जब ऐसे लोगों का विरोध होगा जो लोग इस सत्ता पक्ष में सत्ताधीन है। मुरैना जीतू पटवारी से ही बात कराइए, लगातार जिले में घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने परिवार की बात कराई। प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस मामले को संज्ञान लिया है और इस मामले को प्रदेश स्तर तक उठाने का काम भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या लग रहा है लगातार जिले में घटनाएं बढ़ रही हैं? चूँकि देखिए मैं तो ये मान के चलता हूँ, मैं 13 से 18 तक विधायक भी रहा, बहुत लंबे समय से राजनीति में, लेकिन जिस प्रकार मुरैना का माहौल है ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। सरेआम डकैती हुई, अभी कोंथर में 2 दिन पहले डकैती हो गई। जोरा की डकैती 2 महीने बाद खुली, उसमें एक टीआई को इस्तीफा तक देना पड़ा। मतलब बंदर बाट, किसी परिवार के साथ लूट हो रही है और पुलिस बंदर बाट में लगी हुई है, पुलिस हिस्से बाट में लगी हुई है। ये पूरे प्रदेश की स्थिति है।
मैं कहना चाहता हूं कि इस जो मुरैना के कलंक हैं, जिन अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। और निश्चित है कांग्रेस पार्टी से पूरे घटनाक्रम को बड़ी गंभीरता से देख रही है। हम प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सिमरन गुप्ता है। पिताजी का क्या नाम है? नवल किशोर गुप्ता। क्या घटना हुई थी कल? घटना कल दोपहर 1 बजे मैं और मम्मी अकेले घर पे थे और सारे गेट भी लगे हुए थे घर के, और उसके बावजूद भी कुछ अनजान लोग 5 लोग थे जो घर के अंदर आए और उन्होंने एक व्यक्ति ने गेट खटखटाया। तो मैंने आवाज़ लगा के पूछा कि कौन है, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैंने गेट खोला तो बोलता है कि मैं सामान लेने आया हूँ। तो मैंने बोला किसका सामान? कि वो बस सामान लेने आया हूँ, आप सामान दे दो। मैंने कहा रुको, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कौन हो, मैं बात करके बताती हूँ। मैंने मम्मी को बुलाया, मैंने मम्मी देखो पहचानो कोई है, नहीं तो मैं पापा को फ़ोन लगाती हूँ। इतनी देर में उन्होंने फ़ोन छीना है, आंखें बंद करके और बंदूक लगा के मुझे इस कमरे में बंद कर दिया, हाथ पैर बांध के, मुँह बांध दिया और हाथ बांध दिए। और मम्मी के साथ वहाँ हाथापाई हुई है, जो मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ था। और फिर मम्मी को भी बांध के यहाँ डाल दिया। मम्मी एकदम बेहोश हो गई। मम्मी अस्थमा है तो वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो बड़ी मुश्किलों से उनसे विनती करके दवाई लिए, वो हमारी दवाई तक ले गए। कितने लोग थे, क्या क्या सामग्री लेकर गए? 5 लोग थे और कैश और गोल्ड और सिल्वर। कितना कैश ले गए थे, कितना गोल्ड होगा? 12 लाख। और गोल्ड सिल्वर की कीमत कितनी? गोल्ड तकरीबन 8 से 10, मुझे इसका आइडिया। अच्छा, आपकी ये भी बता रहे हैं कि आपकी शादी तय हुई थी, उसका पूरा जेवर और कैश रखा हुआ था? तय नहीं हुई थी, मतलब ऐसा कि चल रहा था विचार, तो पहले से ऐसा करके रखते ही हैं। 3 बंदूक थे। अरे घटना के बाद में पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस कितने समय बाद आई और अभी तक 24 घंटे होने को जा रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या पुलिस बाद में, पहले हमने पापा को सूचना दी, फिर पापा आए, फिर उसके तुरंत ही हाल ही पुलिस भी आई और आईजी सभी आए थे, आईजी डीआईजी ये भी आए थे। रात को 12 बजे निरीक्षण किया उन्होंने, पर अभी तक कोई सूचना नहीं आई। दिन दोपहर 1 बजे करीब ये बिटिया थी। अब ये बिटिया थी, वैसा बिटिया से बात कर रहा हूँ आपकी, इसको बंदर बना लिया था। खटखटाया तो हमने गेट खोला, तो वो मतलब एकदम से उन्होंने ऐसे झटका दे के फोन छीन लिया, बंदूक लगा दी और पूरे के साथ हाथापाई भी हुई है। हाँ ये बांध के डाल दिया ना, वैसे बांध दिया था इनको। ये माता जी है उनकी, बिटिया जी। पुलिस में रिपोर्ट की थी, 112 पे भी डायल किया था। घर में लूटपाट की और फिर उसके बाद आराम से घर ले गए। अस्त-व्यस्त करके गए हैं, वो सब कुछ ले गए। 10 रुपए का पैसा तक नहीं छोड़ा पूरे घर में। फोन वगैरह सब खराब करके गए हैं। 1 बजे दोपहर में 1 बजे, अभी 24 घंटे हुए वैसे, दिन दोपहर 1 बजे। क्या बोलो हुए तो गाड़ी में से 5 उतरते हुए देख भी रहे, और बच्ची ने बोला कि एक काली टी शर्ट पहने हुए सफेद सूट से मालूम वो भी दिख रहा है। मतलब जो इसने बताया उसमें कहीं भी डिफरेंस नहीं है। मैं पहुंचा, उसकी 1 दिन बाद ही गई और 5 बजे तक जब तक उसने आरोपी, ये सबसे अच्छा रहा कि दोनों बच गए। सही बात। नहीं कर सकते तुम लोग ध्यान में दे लोग इधर से हमने मल्लाज जी को फोन लगाया, मल्लाज जी रास्ते में थे और मल्लाज जी फिर खंबा से चले हैं उनको कोई पुलिस नहीं, कोई बैरिकेड नहीं। मतलब आप सबको कोई घटना होगी तो पूरे शहर की नाकेबंदी हो जाती है। इस प्रकार की गाड़ी अरे साफ बना के अपने से इधर गई गाड़ी तो इधर बाईपास हो गई है, लेकिन उन्हें लेट होने की वजह से चांदी दिन दोपहरी नीचे ले गए, बंधक बना के इनको डाल गए और चलती रोड पे। ये स्थिति पूरे प्रदेश की
गिरफ्तारी है डबल केशव गुप्ता हाँ माल भी देते हैं और लेके भी जाते हैं। डकैती की मालूम है दिल्ली नरेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह जी को अभी यहाँ जाना था पालनपुर होके सीधे वहाँ पहुँच गए। हाँ और गुप्ता जी को आए वो तो बीजेपी बेटा कुछ खिला दिया है कि नहीं उनको? आप चिंता मत करो, पूरा एक एक पैसा वसूल होगा, कोई नहीं कुछ नहीं बैठेगा। खाया है। आप बेफिक्र रह के रहो, नरेंद्र सिंह हम लड़ेंगे। विधानसभा है कि नरेंद्र सिंह दिल्ली में हिस्सा आता है। एक नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड और 3 बड़ों का विधानसभा अध्यक्ष जी की दिल्ली का हिस्सा है ये वार्ड, जहाँ डकैती कर दी है ना, ये नगर निगम सीमा में है, लेकिन ये कल दिन की बात है, 1-1:15 बजे की, 1:15 बजे के आसपास की, तो 2 लड़के दिखे थे मुझे, जिन्होंने गेट के दरवाजा लगाया है कि बोला कि मैंने बोला मेरे को कौन है, आवाज़ लगाई मैंने पहले, तो उसको कोई जवाब नहीं आया, मुझे लगा कोई आया और टिफिन वगैरह लेने, तो कुछ बोला नहीं, तो फिर मैंने गेट खोल लिया, तो मुझे 2 लड़के दिखे, एक एकदम गेट के पास में और एक थोड़ा सा दूर था वो बाहर की साइड में, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा कोई शक्ल दिखी थी तो नहीं है, तो मैंने बोला मैं कहा कौन हो, क्या काम है, तो बोले कि हम सामान लेने आए हैं, भाई साहब ने भेजा है सामान, तो मैंने कौन सा सामान कि वो सामान, तो मैंने बोला रुको थोड़ा, मुझे पहचान में नहीं आ रहा, तो पापा से पूछ के बता दी, मैंने इतने में मम्मी को आवाज़ लगा दी, मेरी मम्मी देखना जरा कौन है, तुम शायद पहचान लो, तो मम्मी वो निकल के आ नहीं पाई है और मैं पापा को फ़ोन लगा रही हूँ, बस इतना हो पाया, उन्होंने ऐसे छीन लिया फ़ोन धक्का दे के और बंदूक लगा दी, मतलब आँखें से बंद करके और बंदूक लगा के इसमें छोटा वाला कट्टे थे और फिर बंधक बना के, अरे दोपहर में दिन दोपहर ही ये सवाल है अभी भी क्या है? और सोना 10 रुपये और शाम की दिन वाले ने दिया। और आज भी देखो कि 12 किसी सहेली ने 12 मिनट में उसको फोन लगा दिया 112 को 112 तो आज तक जब आई थी पुलिस आती थी उसके बाद आई, 1 घंटे बाद यही वगैरह आ गए उसके बाद, यही तो 1 घंटे बाद आए हाँ, यही घंटे बाद आया, मेरा फोन चालू था, सब इंस्पेक्टर आ गया तो कोई हमारा मारा फोन भी गया है और आई नहीं है, आधा घंटा में 112 आने का है, जबकि 5-2 मिनट के बीच पहले आया था किस्टा वाला, मेरा दूसरा में साइड वाला और इससे पहले वीडियो आ गई। अभी तो होगा दीवार पीछे तोड़ के ले गया, कौन 25 लाख की बड़ी चोरियां दोनों चोरियां बहुत बड़ी चोरियां थी।